दोस्तों, भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक पहचान है। पूरी दुनिया में हम किसी भी कोने में चले जाएं, अपने आप को बड़े प्राउड के साथ बताते हैं कि हम इंडियन हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस भारत पर हम इतना प्राउड करते हैं, उसका इतिहास क्या है? ये पहले कहां तक फैला था? इसमें ऐसा क्या खास था जो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था? जो इंडिया आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी मॉडर्न है, जो भारत वैदिक काल से निकलकर आज ऐसे आधुनिक भारत में पहुंचा है, जहां आज हर किसी के हाथ में मोबाइल से लेकर ट्रेन तक हर तरह की सुविधा मौजूद है, जिससे पल भर में वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर सकता है। लेकिन सोचकर देखिए कि अगर ये सारी सुविधाएं हमें कुछ पल के लिए ना मिले तो क्या होगा? हम बेचैन हो जाएंगे, हमें घुटन होने लगेगी और लाचार महसूस करने लगेंगे। लेकिन सोचिए, 1000 साल पहले जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय लोग कैसे जीते थे, किस तरह रहते होंगे? आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा? कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे? उस समय का भारत आज के भारत से कितना अलग होगा? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको ले चलेंगे 1000 साल पहले के भारत में। दोस्तों, आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता जरूर है कि भारत एरिया के मामले में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। बीते 1000 साल में भारत ने विभाजन के कई दर्द सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई बड़े बड़े क्षेत्र अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया के सामने है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। उस दौर में भारत का मतलब सिर्फ भारत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मालदीव, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे कई और छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले देश शामिल थे। ये सभी मिलकर एक भारत को बनाते थे। हालांकि सभी इलाकों के राजा अलग थे, लेकिन सभी भारत जनपद के ही कहलाते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि भारत सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है, तो अफसोस कि आप गलत हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सम्राट अशोक के समय तक का भारत अखंड था, लेकिन जैसे जैसे बाहरी शासक भारत पर आक्रमण करते गए, वैसे वैसे भारत टुकड़ों में बंटता गया। पहले मुगलों ने भारत को लूटा और फिर रही सही कसर अंग्रेजों ने आकर पूरी कर दी। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत सिर्फ चिड़िया बनकर रह गया। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का आज एक अलग ही लेवल होता और दुनिया के सामने उसका अलग ही भौकाल होता। अब अगर एरिया की बात हो रही है तो पॉपुलेशन की बात भी कर ही लेते हैं। दोस्तों, भारत एरिया में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास ही थी, जो कि उस वक्त की लिहाज से एक बड़ी पॉपुलेशन मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की आबादी सबसे ज्यादा थी। अगर उस समय के रहन सहन को देखें तो उस वक्त के लोगों का रहने और जीने का तरीका बहुत नॉर्मल था। एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मेन वजह थी, उस दौर में कहीं आने जाने के लिए सिर्फ घोड़ा या बैलगाड़ी ही थे। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इन दोनों ही चीजों से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। खासकर एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए सभी जरूरी चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। अगर भारत में पहनावे की बात करें तो आज हम सभी क्या पहनते हैं ये हम सब जानते हैं। 100 साल पहले क्या पहनते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन 1000 साल पहले देखें तो भारत के लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। उस समय आदमी सूती की धोती पहनते थे और सर पर पगड़ी बांधते थे, बाल कंधे तक रखते थे। औरतें स्कर्ट नुमा कोई ड्रेस पहनती थी जो सिर्फ घुटने तक ही होती थी। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए औरत और मर्द दोनों ही गहने पहनते थे। उस वक्त आदमी भी औरतों की तरह गले में, पैरों में, कमर, कान और हाथों में गहने पहना करता था। गहनों में वो हंसुली, कार, कुंडल, बाजूबंद, कड़े, कमरबंद, छेलकड़, टोडर जैसे गहने पहनता था। बदलते वक्त के साथ गहनों की मेटल में बदलाव होते रहे। 500 AD यानी गुप्त काल तक आते आते साड़ी का चलन शुरू हो गया था। उस समय धनवान औरतें चीन के सिल्क से बनी साड़ियां पहना करती थीं और आम औरतें सूती साड़ी पहनती थीं। बता दें कि साड़ी शब्द की उत्पत्ति वेदों से हुई। संस्कृत में इसका अर्थ कपड़ा होता है। वेदों में 600 BC में साड़ी का जिक्र मिलता है। ईरानी इस्लामिक चूड़ीदार सलवार सूट की खोज 1000 AD में हुई थी। धीरे धीरे जैसे ये चलन में आया, आदमियों और औरतों ने इसे पहनना शुरू किया।
बता दें कि इसके बाद में अनारकली सूट कहा जाने लगा। आज के भारत में इसे काफी पसंद किया गया, खासतौर पर उत्तर भारत में। इसके साथ औरतें खूब सारे गहने पहनती थी, जिससे मालूम होता था कि ये औरतें ऊंचे घराने की हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे सिर्फ कपड़े के नाम पर लंगोट और कमरबंद बांधते थे। वहीं शाही बच्चे कुर्ता पैजामा पहनते थे। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों को सदियों से गांव में रहना पसंद है। इसी वजह से पहले के वक्त में कुल आबादी का केवल 10% लोग ही शहर में रहते थे, बल्कि 90% लोग गांव में ही रहते थे। इसी वजह से यहाँ के लोग खेती पर डिपेंड रहते थे। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन आज हमारे पास खेती करने के लिए काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस वक्त लोगों के पास खेती करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और ना ही खेती इतने बड़े लेवल पर हुआ करती थी। उस समय लोग उतना ही अनाज उगाते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी, लेकिन खेती के लिए हर गांव में पानी की व्यवस्था होती थी। जिन गांवों में तालाब बने हुए थे वहां पर तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाए जाते थे ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो और किसान को खेती के लिए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले के वक्त में हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुलदेवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों का मानना होता था कि गांव की कुलदेवी गांव की रक्षा करती हैं, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा किया करते थे। इसके अलावा लोग जानवर भी पालते थे, इसके बिना खेती को अधूरा समझा जाता था। बाजार की बात करें तो 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह इतने मॉडर्न नहीं होते थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें ही मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन का सामान ही मिलता था। उस जमाने में लोग लेन देन के लिए पैसों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त तक पैसों का चलन शुरू हो गया था। लोग सामान खरीदने के बदले पैसे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। पैसे की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल, कोई अनाज देकर भी लोग सामान खरीद लिया करते थे। किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है उस समाज का कानून कैसा है। 1000 साल पहले भी लोगों को न्याय मिलता था। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अंडर ही हुआ करता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निपटारा गांव में ही हो जाता था। और अगर उस दौर की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए दोस्तों, उस दौर में आज की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे। बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। उन गुरुकुलों में न सिर्फ अपने देश के बच्चे पढ़ने आते थे, बल्कि दूर विदेश के बच्चे पढ़ने भी यहाँ आया करते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसी कई ऐसे गुरुकुल हैं जहां अपार ज्ञान का भंडार था। वहीं अगर हम उस दौर की शादी जैसे संस्कारों की बात करें तो दोस्तों, आज की तरह ही उस दौर में भी शादी जीवन का एक जरूरी हिस्सा था और उसे उसी तरह धूमधाम से मनाया जाता था जैसे आज मनाया जाता है। लेकिन जो शादियां आज के वक्त 1 या 2 दिन में निपट जाती थी, वही शादियां 1000 साल पहले 7 से 10 दिनों तक चला करती थी। बारात का आना और उनकी खातिरदारी करने में 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए खुशी की बात है। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही खुश होता था, मानो उन्हीं के घर में बारात आ रही हो और उनके बेटे या बेटी की शादी होने वाली हो। तो दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, उस दौर में आज के हिसाब से जीना एक चैलेंज था, लेकिन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को इतने खुली सोच के साथ और खुशी के साथ जीते थे, लेकिन आज लोग दूसरों को आगे निकलता देख जलते हैं और टेंशन में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। दोस्तों, आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत और आज के भारत में कौन सा ज्यादा अच्छा भारत है, और क्या आप उस दौर में फिर से जीना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।